हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम रिंग वॉर्म के बारे में सीखेंगे कि रिंग वॉर्म यानी कि दाद, खाज, खुजली जो आ रही है इसके कारण तो वो क्यों आती है और इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कैसे कर सकते हैं रिंग वॉर्म को। आप ये देख रहे हैं कि रिंग जैसा फॉर्मेशन बन गया है यहाँ पे, तो जिसके कारण आपको बार बार खुजली करने की इच्छा हो रही है। खुजली पे भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो ऊपर आई बटन है, तो वहाँ से जाके आप खुजली के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि जड़ से रिंग वॉर्म को ख़त्म कैसे करें। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, रिंग वॉर्म के बारे में सीखेंगे, उसके कॉजेस, देन सिम्टम्स, डायग्नोसिस के बारे में सीखेंगे और उसकी क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दाद, खाज, खुजली जो रिंग वॉर्म के कारण होती है, तो ये एक कॉमन स्किन इन्फेक्शंस है। ये जो रिंग वॉर्म होता है वो फंगस के कारण होता है। जो फंगस है, जो फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उसके कारण रिंग फॉर्म यानी कि रिंग जैसा बन जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रिंग बन गई है पूरी, तो उसे हम रिंग वॉर्म कहते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड फंगल इन्फेक्शंस। ये एक फंगल इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। सो इट कैन कॉज अ सर्कुलर रेस। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पूरा सर्कल बना हुआ है, सर्कुलर रेसेस में है, जिसे हम कहते हैं रिंग वॉर्म। नाउ अब हम सीखें कि यूजुअली जो रिंग वॉर्म होते हैं वो रेड कलर के होते हैं एंड सर्कल के शेप में होते हैं। तो ये जो है वो उसके कारण इचीनेस आती है, खुजली आ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत तेज से खुजली आती है, तो इसे ख़त्म कैसे करना है। तो ये जो खुजली आ रही है उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। प्रॉपर सिम्टम्स जो है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका डायग्नोसिस करवाना चाहिए। तो ये जो रिंग वॉर्म है उसे हम डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं और डर्माटोफाइट कहते हैं कि एक इन्फेक्शन है, और टीनिया डेट कॉज फंगल स्किन इन्फेक्शंस, जिसके कारण आपको फंगल स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। नाउ कॉजेस के बारे में हम अगर देखें कि रिंग वॉर्म अगर होता है तो किस किस कारण से हो सकता है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन में तो रिंग वॉर्म होता ही है, तो फंगल इन्फेक्शन किस कारण होगा तो वो भी आपने सीखा है। इफ़ यू लिव इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, ह्यूमिड एंड हॉट वेदर है जिसके कारण आपको स्वेट आती है, यानी कि आपको आपकी बॉडी में से बैड स्मेल आती है। अब ये जो बैड स्मेल आती है वो किसके कारण आती है। हमारे शरीर में एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बैड स्मेल प्रोवाइड करते हैं, बैड बैक्टीरिया कहते हैं हम उसे, जिसके कारण आपको स्वेट आती है। तो वो जो स्वेट आती है उसके कारण भी आपको रिंग वॉर्म हो सकते हैं। पुअर पर्सनल हाइजीन, आप पूरी तरीके से हाइजीन नहीं रख रहे हैं, लाइक आप रेगुलर नहा नहीं रहे हैं, जो आप कपड़े पहन रहे हैं वो बार बार एक ही कपड़े पहन रहे हैं, 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन तक कपड़े पहनते हैं, तो उसके कारण भी आपको रिंग वॉर्म हो सकता है। या फिर अगर आपको यीस्ट इन्फेक्शन है कहीं पे, कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ रिंग वॉर्म, अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, रिंग वॉर्म हुआ है, तो आप उसके कांटेक्ट में आते हैं या फिर स्किन टच होती है आपकी, तो आपको भी वो जो रिंग वॉर्म है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये जो सारे हैं वो उसके कॉजेस है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके हमारा जो कोर्स है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि अगर रिंग वॉर्म होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे। तो रिंग वॉर्म के सिम्टम्स है रेडनेस एंड स्वेलिंग। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे पूरी रेडनेस हो गई है, स्वेलिंग सी हो गई है, सर्कुलर मोशन में है, पस विल्ट बम्प्स। यहाँ पे देखिए आप, तो ये जो है वो यहाँ पे पस फॉर्मेशन हुआ है एंड बम्प्स जैसे दिख रहे हैं, तो ये भी एक उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। जहाँ पे रिंग वॉर्म हुआ है वहाँ से हेयर लॉस हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे हेयर लॉस का फॉर्मेशन है, तो जब भी आपको रिंग वॉर्म होगा तो वहाँ पे हेयर का लॉस हो जाएगा।
स्वेल ऑन लिम्फ नोड भी आपकी स्वेल ऑन हो जाएगी। रो ओपन स्किन, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो स्किन है वो ओपन हो गई है। कैसे लगेगा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मेशन बन गया है, पूरा एक लेयर सा बन गया है, वो लेयर आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लेयर यहाँ से रिमूव हो गया है, पैची स्किन हो गई है, तो रो ओपन स्किन लगती है आपको। रेज सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन डेट विप्स फ्लूइड, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा। अगर आप उसे इचीनेस कर रहे हैं, खुजली कर रहे हैं, तो वहाँ से वाटर का फॉर्मेशन बाहर आएगा, फ्लूइड निकल आएगा बाहर से। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो रिंगवॉर्म्स के रहते हैं। अब डायग्नोसिस के बारे में सीखें कि क्या क्या डायग्नोसिस होती है इसकी, निदान क्या होता है। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होता है रिंगवॉर्म का, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम्स के बेस आपको डायग्नोसिस करेंगे। देन स्किन बायोप्सी टेस्ट करेंगे, अगर आपको ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है तो वहाँ से स्किन को रिमूव करके एग्जामिन किया जाता है, जिसे हम स्किन बायोप्सी टेस्ट कहते हैं। और ब्लड टेस्ट, लेकिन ब्लड टेस्ट कब होगा, अगर आपको लंबे समय तक स्किन इन्फेक्शन रह रहा है, ये जो फंगल इन्फेक्शन रह रहा है वो आपको क्योर नहीं होता है सच टाइप ऑफ मेडिकेशन से भी, तो आपका ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। नाउ अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है, क्या क्या इसकी ट्रीटमेंट है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है रिंगवॉर्म को क्योर करने के। सबसे पहले ऑरल एंटी फंगल टैबलेट्स। एंटी फंगल क्यों, क्योंकि ये जो रिंगवॉर्म है वो एक फंगल के थ्रू होता है, यानी कि एक फंगल इन्फेक्शन है, तो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटी फंगल टैबलेट्स लेनी पड़ती है। टॉपिकल एंटी फंगल, यानी कि जो क्रीम्स आती है, ऑइंटमेंट्स आते हैं मार्केट में, कॉम्बिनेशन स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, मेडिकेटेड सॉप भी अवेलेबल रहते हैं एंड मेडिकेटेड शैम्पू भी है। तो ये जो सारे हैं वो रिंगवॉर्म की ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले फ्लू का 150 जो कि सिप्ला बनाती है, उसमें फ्लूकोनाजोल आती है, सिंगल टेबलेट यानी कि सिंगल डोज में अवेलेबल रहती है, तो आपको ओरली 150 mg पर वीक लेना होता है। दूसरी है जोकॉन 100 DT, जो कि उसमें फ्लूकोनाजोल डिस्पर्सिबल टेबलेट आती है FDC की, तो 100 mg पर डे लेना पड़ता है आपको। और इट्राकोनाजोल यानी कि कैंडी फोर्स 100, उसमें जो डोज आता है आपको 1 टेबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार ले सकते हैं, मैनकाइंड बनाती है उसके। कीटोकोनाजोल जो है फंगिसाइड, जो कि IP के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, तो उसका जो डोज है 200 mg दिन में 1 बार या फिर 2 बार आप ओरली ले सकते हैं। उसके बाद है कीटोकोनाजोल शैम्पू, जो कि इप्का फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, एंटी डेंड्रफ शैम्पू है। अगर आपको हेयर का इन्फेक्शन है तो आप उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीफ इचीनेस एंड फ्लैक्सेस, कंट्रोल डैंड्रफ एंड हेयर फॉल एंड एनरिच विथ कंडीशनर्स। तो ये जो सारे हैं वो उसके बेनिफिशियल्स हैं, तो आपको हेयर वॉश के लिए अप्लाई करना है तो ये भी आप ले सकते हैं, ये भी एक ऑप्शंस है। देन टर्बिनाफिन टैबलेट लाइफ स्टार की आती है, जो कि एक मैनकाइंड ग्रुप है। उसका जो डोज है 1 टेबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार ले सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपको किसी डिजीज़ के बारे में कंसल्टेशन लेना है, अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए कि प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट मिले, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर आपको जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी डिजीज़ेस है, जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स है, उसे मैं सॉल्व कर सकूँ। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि उसके दूसरे कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राइसोफुल्विन टैबलेट 250 mg में अवेलेबल है। उसका डोज है 1 टेबलेट दिन में 1 बार या फिर 3 बार, 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन उसका इन्फेक्शंस कितना फैला हुआ है उस पर डिपेंड करता है। देन वॉरिकोनाजोल टैबलेट ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, उसका डोज है 1 टेबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार। कीटोकोनाजोल टॉपिकल क्रीम आती है, तो यहाँ पे 2% क्रीम जो है कैजेड क्रीम में अवेलेबल है, तो आप दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करें। क्लोट्रीमाजोल क्रीम भी आती है 1% वेट बाय वेट में, तो ये भी आपको दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करनी है। एंड एंटी फंगल क्रीम कैनेस्टिन, तो बेयर फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वो इसे बनाती है, तो ये भी आपको दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करनी है। देन
क्लोट्रिमाजोल प्लस बेक्लोमिथाजोन के कॉम्बिनेशन में कैंडिड बी क्रीम आती है, तो आप ये क्रीम भी लगा सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, जो कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। यहाँ पे है डर्मीजान प्लस, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो टर्बिनाफाइन HCl, ऑफ्लॉक्सासिन, ऑर्डिनाजोल एंड बेक्लोमिथाजोन डाइप्रोपियोनेट क्रीम, जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, तो ये भी आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। फिर पाउडर की कैटेगरी में आती है टॉपिकल पाउडर कौन कौन से हैं। क्लोट्रिमाजोल एब्जॉर्बेंट डस्टिंग पाउडर सिप्ला के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, तो सिप्ला उसे बनाती है क्लोसिव पाउडर, तो ये भी आप दिन में 2 से 3 बार लगाएं अपनी बॉडी पे। देन मेडिकेटेड सोप के ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं। कीटोवेट, जो कि कीटोकोनाजोल 2% आती है, तो ये आप बाथिंग के दरमियान यूज़ कर सकते हैं, नहाने के समय यूज़ कर सकते हैं। देन लोशंस में अगर हम देखें तो कीटोकोनाजोल 2% लोशन आता है, KZ लोशन, दिन में 2 से 3 बार अपनी बॉडी पे अप्लाई कीजिए इसे। बीटेक्स जो आती है वो भी आप ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। बीटेक्स सुपर ऑइंटमेंट आती है एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, रिंग वॉर्म, इचिंग जो होती है उसके लिए, तो ये भी आपको दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करनी है। देन टर्बिनाफिट HCl क्रीम 1% आती है लाइफस्टाइल की, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है ये उसका सब ग्रुप है, तो 2 से 3 बार ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लुलिकोनाजोल क्रीम आती है, सबसे लास्ट ऑप्शन है ये कि लुलिकोनाजोल एक बेस्ट क्रीम है लुलिफिन, तो ये भी मेडिसिन जो है वो आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। तो ये जो सारे बहुत नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको बताए हैं, तो आपको इसमें से जो भी आपको टेबलेट लेनी है, क्रीम लेनी है, लोशंस लेने हैं, ऑइंटमेंट लेने हैं, पाउडर लेना है, तो ये जो सारे ऑप्शंस है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ेस के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी डिजीज़ के बारे में सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।